समर्थन में उतरी कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर राहुल के खिलाफ फूटा जबरदस्त गुस्सा। कश्मीर से केरल तक महिलाएं बोली, नाक रगड़कर माफी मांगे राहुल गांधी। हम राहुल गांधी जी से ये इल्तिजा करते हैं कि वो अपनी नाक रगड़ के माफी मांगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के लिए बनाए गए मंच से पीएम मोदी को दी गई मां की गाली पर सियासी बवंडर मच चुका है। एक तरफ पीएम मोदी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि मां की गाली नहीं सहेंगे, कांग्रेस महिलाओं से माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम में महिलाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। श्रीनगर की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, जहां पर मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर राहुल के खिलाफ ये नारेबाजी की है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन महिलाओं ने ये कहा है कि मां का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मां का सम्मान करो, कांग्रेस का बहिष्कार करो। ये तमाम तरह की नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। इसी दौरान मुस्लिम महिला आलिया ने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि राहुल गांधी को अपने कृत्य के लिए नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मां के खिलाफ आखिर क्यों जाना है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। क्या कहा श्रीनगर की आलिया ने, जरा सुनिए। जी, मेरा नाम आलिया है और आज हम लाल चौक घंटाघर के सामने खड़े हैं। हमारी सारी महिलाएं खड़े हैं यहाँ पे। हम राहुल गांधी जी से ये इल्तिजा करते हैं कि वो अपनी नाक रगड़ के माफी मांगे और वो जो माता जी के खिलाफ उन्होंने, मोदी जी की माता जी के खिलाफ जो अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि वो खुद एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं, वो खुद एक माँ, और माँ के बारे में इस तरीके से अल्फाज यूज करना और वो बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता। चाहे वो किसी, हर एक बच्चा एक माँ की कोख से आता है और उसको अपनी माँ को सामने रखे फिर किसी और की माँ के बारे में अपशब्द इस तरीके से इस्तेमाल करने, और उस माँ के बारे में जो इस दुनिया में है भी नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल लड़ाई है आपस में कीजिए ना, जो माता जी के खिलाफ क्यों जाने, माँ के खिलाफ क्यों जाना। तो यही है, राहुल गांधी के यही संस्कार दिए गए और वो इसी चीज को डिजर्व करते। अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, अरे पैदल चलो, मार्च कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। असल में जो उनके संस्कार है, जो उसने सीखा है, और वो यही है कि वो इस तरीके से अल्फाज यूज कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान और अपने आप को कहता है कि मैं फॉरेन कंट्री से पढ़ के आया हूँ, यही पढ़ा लिखा इंसान है, यही उनके अंदर खून है कि एक माँ के बारे में इस तरीके से अल्फाज यूज की जाए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए और आज उसने जो अपशब्द यूज किए हैं वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक हम प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। कांग्रेस के अगेंस्ट हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने परसों सुनीता रैना, मैम बताइए किस बात को लेकर? कांग्रेस के अगेंस्ट ये कांग्रेस ने बदशब्द जो वर्ड्स बोले हैं हमारे मोदी जी के लिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज आप घंटाघर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है हमारी तरफ से, प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो श्रीनगर के घंटाघर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई, हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरअसल पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, उस पर अब जबरदस्त तरीके से सियासत गरमा गई है। न सिर्फ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और कश्मीर, बल्कि इसके अलावा केरल में भी वहां पर जो बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम नेता हैं उनकी तरफ से जो है प्रोटेस्ट रखा गया। और केरल के तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर
विरोध प्रदर्शन महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है। बाकायदा जो है ये प्रचंड प्रदर्शन राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ देखने को मिला और इन महिलाओं को हटाने के लिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बड़ी संख्या में ये महिलाएं नारेबाजी करते हुए दरअसल वहां पर ये प्रदर्शन कर रही थी, ये प्रोटेस्ट कर रही थी और इसी दौरान उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करके खदेड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान जो महिला मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट है केरल की नाफिया हरिदास, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर जरा सुनिए। We all know that Bharatiya Janata Party is a party who respect women. We respect mothers as well. Recently, in a protest against the central government, in a private function organized by the Congress party, there were strong criticizations against Sriman Narendra Modi ji and his mother. This is not tolerable. Mahila Morcha is contesting strict oppositions against these statements made by the Congress leaders in a program which was headed by Sri Rahul Gandhi as well as Srimati Priyanka Gandhi Vadra. We know that when we look into the central politics, Sri Rahul Gandhi is strictly against these women criteria. In our state also the same criteria has been followed by the MLAs and MPs of the state. Recently there were strong allegations against the MLA Sri Rahul Mangutathil, Palakkad MLA, and the allegations were based on very minute details also, with clear proofs and politics. So at that time also Bharatiya Janata Party had raised a protest against this, asking the resignation of Rahul Mangutathil. That the Congress is providing shelter for all these alleged persons and providing all the facilities to these persons. So we are protesting against Sri Rahul Gandhi in the central, under his leadership, the woman is not getting any safety or security. In our state also, the Congress is taking the same stand also. So we are protesting against that. Two things we are raising. First thing is that Rahul Gandhi must come forward and say sorry to the whole nation, because he has shamefully commented against, his party member has shamefully commented against our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji as well as his mother. And here when we see in the state also, Sri Rahul Mangutathil has no political rights to continue as the MLA, so he must resign. Yeah, that's the pathetic condition of our state. We can highlight the political conditions in the state because the CPM as well as the Congress are taking the same stance. They are hand in hand in such allegations, and when something is raised against the CPM, the Congress is coming forward and saying they have proof against CPM. When there are some allegations against the Congress, the same criteria has been followed by the CPM. So both political parties, the forefront political parties are taking the same stand in these issues. But Mahila Morcha and BJP is taking a different stand. We are supporting the women of the Kerala. We are supporting the women of India. We all know that the central government is providing all the help and aid to the women upliftment. So in one side, the government is providing all the safety and security to the women, but in our state, everything has been banned. That's why Mahila Morcha has come forward. Not only in our state, in every state. Yesterday also the same protests were there against Rahul Gandhi. In our state also there are protests against the central government and the state government. तो देश की हर एक महिला में राहुल गांधी के मंच से दी गई गाली जो पीएम मोदी की माताजी को दी गई, उसको लेकर गुस्सा है, नाराजगी है और वो नाराजगी लगातार प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, पुतला फूका था राहुल गांधी का। और उसके बाद ये तस्वीरें जो एक तरफ केरल से आई है, दूसरी तरफ श्रीनगर की ये तस्वीरें जहां पर मुस्लिम महिलाएं भी पीएम मोदी के समर्थन में उतरी, उनकी माताजी के समर्थन में उतरी। और जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके से पीएम मोदी की माताजी को गाली दी गई है, उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा पूरे देश में है। पीएम मोदी ने भी बयान दिया और कहा कि आप सब जानते हैं कि अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस मां को जिसका
राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है। मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस के मन से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई तो इस तरीके से देश भर में जो है तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर महिलाएं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं और इस तरीके से उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।